Hello students, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 10, and the name of the chapter is The Living Organisms and Their Surroundings. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था, ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। और नेम क्या है बेटा चैप्टर का? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग की स्टडी करनी है बेटा, ठीक है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ तो पता होना चाहिए बेटा कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कहाँ करती है। जो जीवन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानने वाले हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो बेटा जो लाइफ है वो एग्जिस्ट केवल हमारी ही प्लैनेट पे करती है, और हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ। अर्थ कौन से नंबर का प्लैनेट है बेटा? तीसरे नंबर का प्लैनेट है। और अर्थ ही वो प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अर्थ के हर कोने पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है अर्थ का जहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता हो, ठीक है। चाहे आप चले जाए माउंटेन में, वहाँ पे भी आपको लाइफ एग्जिस्ट मिलेगी, मतलब वहाँ पे भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले जाएं समुद्र के नीचे, ठीक है, डीप सी में चले जाएं, डीप ओशियंस में चले जाएं, आपको वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट मिलेगी, वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म अपने जीवन जी रहे होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जितने भी आपको देखने को मिलती हैं, जो जीवन है वो जीवन पॉसिबल ही कहाँ है बेटा? वो लाइफ पॉसिबल हमारे अर्थ पे ही है, हमारे ही प्लैनेट पे है, ओके। सो लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन आवर प्लैनेट, ठीक है, अर्थ, ओके। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे अर्थ पे हमें वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपको माउंटेन पे भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको डीप ओशियंस में भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स पे जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं बेटा, जो ऑर्गेनिज्म आपको माउंटेन्स पे देखने को मिल रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपको डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में देखने को मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म आपको डीप सी में नहीं देखने को मिलेंगे, डीप ओशंस में नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो मतलब ये है कि हमें वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है। हमारे अर्थ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटीज़ बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। हम अपने ही आसपास में अगर देखते हैं, कुछ पौधों को देखते हैं, कुछ एनिमल को देखते हैं, तो हम कितनी सारी वैरायटी देख लेते हैं। प्लांट्स, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? नहीं है। क्या एनिमल्स सारे एक जैसे हैं? नहीं है ना। हम अपने आसपास में कितने सारे एनिमल्स को देख लेते हैं, सबका जो फिजिकल फीचर है वो अलग है, सबका अपना अपना ओन तरीका होता है, अपना तरीका होता है जीवन जीने का, सबका अपना अपना खाना है, ठीक है। मतलब वेराइटीज हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर का वो है हैबिटेट। ये चीज तो समझ में आई कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे प्लैनेट पे, अर्थ पे, और अर्थ पे वैरायटीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। अब जानेंगे हैबिटेट किसे कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, 3 ऑप्शन दे रही हूँ, और आपको ये बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, कहाँ रहना पसंद करेंगे, मतलब अपनी जो लाइफ है, आप पूरी लाइफ को कहाँ बिताना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पहाड़ों पे रहना है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं कहूँ आपको ना रेगिस्तान में ही रहना है, डेजर्ट में रहना है, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ कि नहीं, आपको मैं सिटी में एक घर दे रही हूँ और आपको वहाँ रहना है, आप कहाँ प्रेफर करेंगे रहना? हम सभी ह्यूमन बीइंग प्रेफर करेंगे कि भाई हम कहाँ रहें? सिटी में रहें, ठीक है, सिटी टाउन में रहें, ठीक है। क्यों वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे? वहाँ रहना प्रेफर हम इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ से, सिटी में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे आपको आपके जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें होती है ना जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरतें होती है, वो सारी ज़रूरतें आपको फुलफिल हो जाएगी वहाँ पे।
आपको जिस जिस चीज की नीड होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो सभी चीजें आपको वहां पे सिटी में फुलफिल हो जाएंगी। आप पहाड़ों पे रहोगे, कितने दिन तक रह पाओगे? ठीक है, कितने दिन तक रह पाओगे? पानी में रहने बोल दूं, कितने दिन तक रह पाओगे? क्यों नहीं रह पाते हम ह्यूमन बीइंग पानी के अंदर? क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि पानी के अंदर हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, वो ज़रूरतें हमें वहाँ पे नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं बिता सकते, ज़्यादा समय नहीं बिता सकते। बट हम सिटी में रहेंगे अगर, तो जो सिटी है, टाउन है, वो क्या करता है बेटा? वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। हमें फूड चाहिए, अब क्या ज़रूरत है भाई? हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या नीड्स हैं हमारी ज़रूरत है हमें खाना मिल जाए, ठीक है, हमें फूड मिल जाए, ओके, हमें वाटर मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, और रहने के लिए एक घर मिल जाए। ये हमारी ज़रूरतें हैं, मतलब फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं बेटा। अब अगर ये नीड्स हमें जहाँ पे मिलती हैं, अब सिटी में हम एक घर में रहेंगे, ठीक है, सिटी में हमें एक घर मिल जाएगा, सिटी में हमें फूड मिल जाएगा, सिटी में हमें पानी भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो ये जो चीज़ें हैं, पीने योग्य पानी मिल जाएगा, तो ये जो तीनों बेसिक नीड्स है वो हमें मिल रही है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वही रहना पसंद करता है या वही प्लेस चूज करता है जो प्लेस उसे उनकी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करे, जो प्लेस उनकी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हम हो, ठीक है, हम सभी उसी जगह का चयन करते हैं, उसी प्लेस को चुनते हैं जो प्लेस हमारी जरूरतों को पूरी करे, ठीक है। तो बेटा हर एक एनिमल, हर एक प्लांट भी हमारे ही जैसे होते हैं और वो भी अपनी बॉडी की ज़रूरतों के अनुसार ही अपनी जगह को चूज करते हैं और वहीं पे वो अपना जीवन बिताते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो बेटा हैबिटेट एक्चुअल में है क्या? तो हैबिटेट वही प्लेस है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और अपनी लाइफ को चला रहा है। समझ में आ रही है चीज? हैबिटेट क्या है? जैसे हम अभी का लैंड पे रह रहे हैं ना, जमीन पे रह रहे हैं, हमारा हैबिटेट लैंड है, ठीक है। अब मछलियां कहाँ रह रही है? पानी में रह रही है, वो तो जमीन पे नहीं रह रही है, पानी में रह रही है। मतलब मछलियों का हैबिटेट क्या है? पानी। कैक्टस प्लांट की बात करते हैं। कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? डेजर्ट प्लेस पे, डेजर्टी प्लेस पे ना, हॉट डेजर्ट प्लेस पे ग्रो करते हैं। तो कैक्टस का जो हैबिटेट है, मतलब वो कहाँ रह रहा है? कहाँ रह रहा है? डेजर्ट में। तो उसका हैबिटेट क्या हुआ? डेजर्ट। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। और ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से हैबिटेट चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। भी उनको जो जगह उनकी लाइफ को चलाने के लिए जो भी नीड्स है, अगर वो जगह वो पूरी कर रही है, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नीड्स को वो प्लेस फुलफिल कर रही हैं, जो भी जरूरतें हैं ऑर्गेनिज्म को अगर वो वहां पे मिल रही हैं तो वो वहां पे रहेंगी, अगर वहां पे नहीं मिलेंगी तो वहां पे नहीं रहेंगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्लियर? जैसे कैसे करेंगे बेटा हैबिटेट को? तो देखिए, द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड करेगा? तो देखो, हैबिटेट्स जो हैं वो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। फूड प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, एयर प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वो प्लेस प्रोवाइड करेगा जिस प्लेस में वो ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। वो प्लेस भी प्रोवाइड करेगा जहां पे वो ब्रीडिंग कर सके, मतलब जहां पे वो रिप्रोडक्शन कर सके और अपनी आने वाली जनरेशंस को
पैदा कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा, वो हैबिटेट हमें प्रोवाइड करवाती है। फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर, प्लेस फॉर ब्रीडिंग, प्लेस फॉर ब्रीडिंग। क्लियर? हैबिटेट में अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए बेटा, जरूरी नहीं है कि एक हैबिटेट में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म रहे। मोर देन वन ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक हैबिटेट में मोर देन वन ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म ने चुन लिया, अब उसके अलावा और कोई एनिमल वहां पे नहीं रह सकता या और कोई प्लांट वहां पे नहीं रह सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक हैबिटेट में 2, 4, 10, 15 जितने भी, मतलब मोर देन वन एनिमल और प्लांट उस हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस प्लांट ग्रो करता है हॉट एंड डेजर्ट एरियाज में। ठीक है, तो कैक्टस प्लांट का हैबिटेट क्या हुआ? हॉट एंड डेजर्ट प्लेस। ठीक है, डेजर्ट। क्लियर? सेम उसी तरीके से कैमल की बात करो, कैमल, ऊंट। बेटा जो ऊंट है उसको वाटर की ज्यादा नीड नहीं होती। अगर एक बार वो पानी पी लेगा ना तो वो आराम से, उसको बार बार हर दिन पानी की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कैमल भी उसी प्लेस को सूट करता है, डेजर्ट को। तो कैमल भी कौन सा हैबिटेट शेयर करता है? डेजर्ट। तो कैक्टस और कैमल ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं ना, डेजर्ट। तो हैबिटेट जो है, एक हैबिटेट को मोर देन वन ऑर्गेनिज्म शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हैबिटेट समझ में आया अच्छे से। अब देखिए सेकंड जानेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट बहुत ही सिंपल सी चीज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा है ना, जिस हैबिटेट में रह रहा है, जिस प्लेस पे रह रहा है, उसकी चारों तरफ जो चीजें दिख रही है ना, वो उसका इन्वायरमेंट है। क्या है? वो उसका इन्वायरमेंट। एनीथिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट पे रह रहा है, जिस प्लेस पे रह रहा है, उस प्लेस पे उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट है। क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को अगर कोई इफेक्ट कर सकता है तो वो है उसका सराउंडिंग। वो क्या है? उसका सराउंडिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कौन कर सकता है? भाई जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, उस हैबिटेट की जो सराउंडिंग है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में कोई भी चीज हो, एनीथिंग, ठीक है, वही उस एनिमल को, वही उस प्लांट को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैं इस रूम में हूं, ठीक है, तो मेरा एनवायरमेंट, मतलब मैं इस प्लेस पे हूं और इस प्लेस पे हूं और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं। व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, बॉटल है, बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द मैं यहाँ पे हूं, तो यही मेरा सराउंडिंग है, ये कमरा ही मेरा सराउंडिंग है। ठीक है, अगर इस कमरे में हवा नहीं आएगी तो ये इफेक्ट करेगा, मुझे करेगा ना। तो मतलब जो सराउंडिंग में जो चीजें हैं बेटा, वही चीजें क्या करती हैं? हमें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब ठीक है, कोई भी, जितनी भी चीजें आपके चारों तरफ इर्द गिर्द में हैं, सराउंडिंग्स में हैं, वही चीज आपका क्या है? इन्वायरमेंट। वही चीजें इन्वायरमेंट को बनाता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट ही अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पर्यावरण, है ना? क्लियर है? इन्वायरमेंट चीज भी समझ में आई। उसके बाद देखिए एक वर्ड है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है बेटा? तो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पे हम स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब एक लिविंग थिंग किस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, वो रिलेशन जो है हमारा लिविंग का नॉन लिविंग से,
उस रिलेशन की स्टडी ही इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। बेटा जरूरी थोड़ी है कि हम, जैसे मैं लिविंग हूं और मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं ये सब तो नॉन लिविंग भी हो सकती है और कुछ लिविंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है ना कि मैं लिविंग हूं तो मेरे सराउंडिंग में सारी चीजें लिविंग हो। मेरे सराउंडिंग में, मेरे एनवायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ये रूम खुद क्या है? नॉन लिविंग है। चेयर, टेबल, बोर्ड, मार्कर, ये नॉन लिविंग है। कोई यहां पे दूसरा टीचर बैठा हो, वो लिविंग है मेरे लिए। ठीक है, तो आप जिस जगह पे हैं उसके एनवायरमेंट, आपके सराउंडिंग में जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग ही हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। और एक लिविंग थिंग को नीड है नॉन लिविंग थिंग की। भाई हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमें शेल्टर चाहिए। शेल्टर के लिए क्या चाहिए आपको? भाई ये घर होना चाहिए ना। घर क्या है? नॉन लिविंग है ना। हमें लाइट चाहिए। लाइट क्या है? नॉन लिविंग। एयर चाहिए। एयर क्या है? नॉन लिविंग। तो आप समझ रहे हैं, बिना नॉन लिविंग के लिविंग और बिना लिविंग के नॉन लिविंग, दोनों के ही यूजेस नहीं होंगे। दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, इसी की स्टडी किसमें की जाती है? इकोलॉजी। इसी की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरमेंट। लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है भाई। एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है, दोनों चीजें। ठीक है, तो इकोलॉजी समझ में आया, एनवायरमेंट समझ में आया और हैबिटेट समझ में आया क्या? ठीक है, इन तीन चीजों को समझ जाएंगे तो आगे चीजें आसान हो जाएगी। एनवायरमेंट, हैबिटेट, वो प्लेस जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सूट कर रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को बिता रहा है, वो प्लेस हो गया उसका हैबिटेट। एनवायरमेंट, उस ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब एनवायरमेंट है। अब ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द लिविंग चीजें भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या कहलाती है? तो इकोलॉजी स्टडी है, किसकी स्टडी है? एक लिविंग थिंग की उसके एनवायरमेंट से, एक लिविंग थिंग की उसके एनवायरमेंट से। ठीक है, क्लियर? मतलब एक लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो उनके बीच का रिलेशन जानेंगे, इसकी स्टडी इकोलॉजी। लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ना लिविंग थिंग का उसके एनवायरमेंट से, यही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर? बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा।